नमस्कार दोस्तों, किशोर बकरी फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बकरी पालन की संपूर्ण जानकारी। अगर कोई भी भाई बंधु अगर बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं या बकरी पालन की शुरुआत कर चुके हैं तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी खास और मददगार होने वाली है। जैसा कि आप दोस्तों को भी पता होगा, एक सफल बकरी पालक बनने के लिए बकरी पालन की जानकारी बहुत ही जरूरी हो जाता है। कोई भी भाई बंधु अगर बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और शुरुआत कर देते हैं और बकरी पालन की शुरुआत करते समय उनको बकरी पालन की सही जानकारी नहीं हो तो उनका काफी नुकसान होने का संभावना बना रहता है। इस वीडियो में वह सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो एक बकरी पालक को होनी चाहिए। अगर आप भी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और जो तरीका मैं आगे वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं, अगर इस तरीके से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो आप बकरी पालन में कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। अगर आप भी बकरी पालन में सफलता पाना चाहते हैं तो मैं आप दोस्तों से विनम्र निवेदन यही करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला काम होता है बकरी का शेड बनाना। बकरी पालन के लिए बकरी का शेड बनाते समय आपको इस बात का ध्यान देना होगा, जहां पर भी आप बकरी का शेड बनाते हैं वह स्थान ऊंचा हो, उस स्थान में नमी नहीं हो। बकरियों को नमी वाला स्थान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहां भी आप बकरी रखते हैं वहां का स्थान बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर नमी वाले स्थान पे आप अपनी बकरियों को रखते हैं तो हमेशा बकरियां आपकी बीमार पड़ते रहती हैं। उनको सर्दी जुकाम और निमोनिया का समस्या हमेशा सताते रहती है। यही वह कारण है जिस कारण से जब भी बकरी पालन के लिए आप अपना शेड बनाते हैं तो ऊंचा स्थान देकर ही बनाना होता है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी बकरी पालन के लिए शेड आप बनाते हैं तो बकरियों के लिए 2 शेड का निर्माण करना होगा। बकरियों के लिए 2 शेड का निर्माण करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक शेड में रात में बकरियां रहती हैं और दूसरे शेड में दिन में। अगर एक ही शेड में दिन को भी और रात को भी आप बकरियों को रखते हैं तो वहां का स्थान बिल्कुल गीला हो जाता है और गीला होने की वजह से आपकी जो बकरियां हैं बीमार पड़ना शुरू हो जाती है। यही वह कारण है जिस कारण के वजह से आपको एक शेड का निर्माण नहीं बल्कि 2 शेड का निर्माण करना होगा। आप चाहें तो एक ही शेड बड़ा बनाकर उसमें 2 भाग कर सकते हैं और दिन में अलग और रात में अलग बकरियों को बांध सकते हैं। जब आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास बकरी के बच्चे भी आते हैं, तो आपको बकरी के बच्चे के लिए भी उसी शेड में अलग जगह को घेराव करना होगा और बकरियों से अलग आपको अपने बकरी के बच्चे को रखना होगा। अगर आप बकरी के बच्चे को और बड़े बकरियों को एक साथ में रखते हैं तो जो दूसरी बकरियां होती है वह बकरी के बच्चे को मारते हैं, जिसकी वजह से बकरी के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उनका मोर्टेलिटी यानी मर जाते हैं। यही वह कारण है जिस कारण से आपको बकरी के बच्चे को बड़े बकरियों से अलग रखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर जानकारी वीडियो में दी गई आप दोस्तों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं आप दोस्तों को यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बकरी पालन से रिलेटेड वो हर जानकारी आप दोस्तों को इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिल सकता है। बकरी पालन के लिए जब भी आप शेड बनाते हैं तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी बकरी पालन के लिए आप शेड बनाते हैं तो कम से कम पैसों में बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो बकरी पालन की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन 100% में 90% बकरी पालक ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश बकरी पालन में फेल हो जाते हैं। 10% ही वैसे बकरी पालक हैं जो बकरी पालन में सफलता पाते हैं। अगर आप बकरी पालन के शेड का निर्माण करते हैं और उसमें अधिक से अधिक पैसा खर्च कर देते हैं और किसी कारणवश आपका बकरी फार्म बंद हो जाता है तो उसमें आपका काफी नुकसान होने का संभावना बना रहता है। यही वह कारण है जिस कारण की वजह से आपको बकरी के शेड पे उतना पैसा खर्चा नहीं करना है। खर्चा करना चाहते हैं तो आप बकरियों पे कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप बकरी फार्म बंद करना चाहते हैं तो आप अपनी बकरियों को बेचकर बकरियों का पैसा आप रिटर्निंग पा सकते हैं, लेकिन जो शेड पे खर्चा करते हैं वह पैसा आपका नुकसान जाता है, वह शेड आपके किसी काम नहीं आता। जब बकरी का शेड बनकर तैयार हो जाता है तो दूसरा काम होता है बकरी को खरीदना। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप नए बकरी पालक हैं तो आपको देसी ब्लैक बंगाल बकरी से ही बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि देसी ब्लैक बंगाल बकरियां ज्यादा बीमार नहीं पड़ती है और इनका इम्यूनिटी पावर काफी तगड़ा होता है। मैं छपरा जिला सारण बिहार से हूं और हमारे यहाँ ज्यादातर देसी ब्लैक बंगाल बकरियों का पालन ही किया जाता है। बकरी पालन में कुछ समय बिताने के बाद आप चाहें तो बड़े नस्ल की बकरियों का भी पालन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी अगर आप खरीदने जाते हैं तो 2000 से लेकर
4,000 या 4500 के बीच में आपको बहुत सी ऐसी देसी ब्लैक बंगाल बकरियां हैं जो मिल जाती है। बात करें बड़े नस्ल की बकरियों के बारे में, अगर आप बड़े नस्ल की बकरियां एक ठो खरीदने जाते हैं तो 12,000 या 16,000 या 20,000 के आसपास भी आपको लग सकता है। इसीलिए मैं अपनी राय यही दूंगा कि जब भी बकरी पालन की शुरुआत करें तो शुरुआती समय में देसी ब्लैक बंगाल बकरी से ही बकरी पालन की शुरुआत करें। अगर आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी खरीदते हैं और बड़े फ्रेम की बकरियां खरीदते हैं जिसका हाइट वेट बॉडी वेट सही होता है और 2 या 3 ब्यात की जो बकरी होती है उसको आप क्रॉस ब्रीड पे काम करके अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। क्रॉस ब्रीड का मतलब यह होता है कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी होती है और बड़े नस्ल का ब्रीडर होता है। बड़े नस्ल के ब्रीडर के रूप में आप बोर नस्ल का ब्रीडर भी रख सकते हैं, तोतापरी भी रख सकते हैं और सिरोही या बरबरी का भी ब्रीडर रख सकते हैं। क्रॉस ब्रीड पे काम करने से आपको यह फायदा होता है कि देसी ब्लैक बंगाल बकरियां 2 या 3 बच्चा एक साथ देती है या 4-4 बच्चा भी देती है। अगर आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी को बड़े ब्रीडर से क्रॉस कराते हैं तो जो उसका बच्चा होता है उसका बॉडी वेट तेजी से बढ़ता है। आज के जमाने में क्रॉस ब्रीड पे काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो आपको कितनी बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। एक नए बकरी पालक को कम से कम बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। तो कम से मतलब हमारा यह है कि आप 10 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत करने के पीछे का कारण यह है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक होते हैं जिनको बकरी पालन का उतना अनुभव नहीं होता है कि बकरियों को किस तरीके से खिलाया जाता है, किस तरह से रख रखाव किया जाता है और किस तरीके से देखभाल की जाता है। और कुछ हद तक ऐसी बकरी पालक होते हैं जिनको बकरी के बीमारियों के बारे में भी अनुभव नहीं होता है। बकरियों की संख्या कम रहेगी तो वह अपनी बकरियों का देखभाल सही तरीके से कर पाएंगे और कुछ समय बीतते बीतते बकरियां खुद ब खुद उनको सिखा देगी कि किस तरीके से बकरी पालन किया जाता है। उसके बाद वह चाहे तो बकरियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले बकरी पालक को तीसरा काम यह करना होता है कि अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में करनी होती है। चाहे बकरी पालक नए हो या पुराने हो, उनको अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में रखनी होती है। अगर वह हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में नहीं रखते हैं और वह अपनी बकरियों को चोकर भूसा खिलाते हैं तो उनका फीडिंग कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, जिससे बकरी पालक को उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। चाहे आप बकरियों को चराई पे रखें या स्टॉल फीडिंग पे रखें, दोनों हालात में आपको अपने खेतों में हरी चारे की व्यवस्था करनी होती है। इससे बकरी पालक को यह फायदा होता है कि अगर उनकी बकरियां स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती हैं और मोटी तगड़ी रहती हैं तो जो उसके बकरी के बच्चे आते हैं वह स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि मोटी तगड़ी स्वस्थ बकरियों को दूध भी अच्छा होता है, जिसके वजह से उसकी बकरी के बच्चे तंदुरुस्त होते हैं। बकरी के बच्चे का बॉडी वेट अच्छा होगा और अपना बॉडी वेट अच्छा से गेन करेगा तो बकरी पालक को उसमें अच्छा प्रॉफिट भी होता है। बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले चौथा काम यह होता है कि जो भी बकरी पालक बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं वह बकरी पालन का ट्रेनिंग जरूर ले लें। इससे बकरी पालक को यह फायदा होने वाला है। अगर बकरी पालन की ट्रेनिंग वह ले लेते हैं तो ट्रेनिंग में वह सब कुछ बताया जाता है, किस तरीके से बकरी को खिलाना है, किस तरीके से बकरी की बीमारी का इलाज करना है, यह सब तरीका बकरी पालन की ट्रेनिंग में उनको समझाया जाता है। 4 या 5 दिन का बकरी पालन का ट्रेनिंग होता है और 3,000 से लेकर 3,500 या 4,000 के आसपास उसका फीस लगता है। आप चाहें तो बकरी पालन का ट्रेनिंग ऑफलाइन ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बकरियों में बीमारी की बात करें तो ज्यादातर यही बीमारियां देखने को मिलती है। ज्यादातर बकरियों का पेट फूलता है, पतला दस्त होता है और फीवर होता है। यह छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उस ट्रेनिंग में आप दोस्तों को इसका इलाज बताया जाता है। बकरियों में 2-3 ऐसे बड़े बड़े जो बीमारियां होती है जिससे बकरियों की मोर्टेलिटी यानी मौत हो जाती है, उस प्रकार की बीमारियों का आपको टीका लगाना होता है। यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको बकरी पालन की ट्रेनिंग में दी जाती है। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर आप बकरी पालन के लिए बकरियां खरीदना चाहते हैं तो कहां से और किस प्रकार की बकरियां खरीदनी चाहिए। अगर आप बकरी पालन में सफलता पाना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी की बकरियां खरीदना चाहते हैं तो आपको गाँव देहात में घूम घूम कर बकरियां खरीदनी चाहिए। जिससे आपको फायदा यह होने वाला है कि आपके गाँव के आसपास का वातावरण और जहाँ से आप बकरियां खरीद के लाते हैं वहाँ का वातावरण सेम होता है। इससे आपकी बकरियों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत आसानी से वह बकरियां आपके पास सरवाइव करती हैं और ज्यादा बीमार नहीं होती हैं। अगर आप अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर या 60 किलोमीटर दूर से बकरी खरीद के लाते हैं तो वहाँ का मौसम और वहाँ का वातावरण अलग होता है और वहाँ के खान पान में और आपके गाँव देहात के एरिया के खान पान में अंतर
हो जाता है, जिसके कारण बकरियां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और बकरियां बीमार होना शुरू हो जाती हैं, जिससे बकरी पालक का काफी नुकसान होता है। और दूसरा कारण यह होता है कि अगर आप अपने गांव देहात के एरिया से बकरी खरीदते हैं तो बकरियां आपको सस्ती मिलती है। अगर वही किसी ट्रेडर के पास या किसी फर्म से आप बकरी लाते हैं तो वहाँ बकरी थोड़ा सा आपको सस्ता नहीं बल्कि महंगा मिल सकती है। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी आप खरीदना चाहते हैं तो किस प्रकार की बकरी होनी चाहिए। जैसा कि आप दोस्तों को पता भी होगा, देसी ब्लैक बंगाल बकरी की यह खासियत होती है कि कोई बकरी 1 बच्चा देती है, कोई बकरी 2 बच्चा देती है, कोई बकरी 3 बच्चा देती है और कोई बकरी 4 बच्चा देती है, और कोई बकरी ऐसी होती है जो 5-5 बच्चे देने की क्षमता रखती है। अगर आप बकरी पालन में सफलता पाना चाहते हैं और बकरी पालन से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको 3 या 4 या 5-5 बच्चे देने वाली बकरी को खरीदना होगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर 3 या 4 या 5-5 बच्चे देने वाली बकरी आप खरीदना चाहते हैं तो आप उस बकरी की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। 3 या 4 या 5-5 बच्चा देने वाली बकरी की पहचान यह होती है कि उसका पेट बड़ा होता है और उसका हाइट वेट और बॉडी वेट ज्यादा होता है। हाइट थोड़ा बहुत कम होगा चलेगा, लेकिन बकरी की लंबाई अच्छी होनी चाहिए और उसका पेट भी बड़ा होना चाहिए। वह बकरी 2 या 3 ब्यात की ही होनी चाहिए। आपको ज्यादा बूढ़ी बकरियां नहीं खरीदना है। जो बकरी बूढ़ी हो जाती है उससे बकरी के बच्चे को उतना दूध नहीं मिल पाता है जितना कि उसके बकरी के बच्चे को मिलना चाहिए, जिसके कारण से उसके बकरी के बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसके कारण से जो बकरी पालक होते हैं उनको काफी नुकसान होता है, यानी घाटे में रहते हैं। 3 या 4 या 5-5 बच्चा देने वाली देसी ब्लैक बंगाल बकरी की पहचान करने का सबसे बेहतर तरीका दूसरा यह है, आप जहां से उस बकरी को खरीद रहे हैं उसके आसपास के पड़ोसी से आप यह पता कर सकते हैं कि यह बकरी कितना बच्चा देती है, या फिर उस बकरी पालक से आप पूछ सकते हैं कि यह बकरी कितना बच्चा देती है, 2 देती है या 3 देती है या 4 देती है, या ये बकरी 5-5 बच्चे देती है। बहुत से ऐसे बकरी पालक होते हैं जो सही जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बकरी पालक होते हैं जो अपनी बकरी को बेचने के चक्कर में थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते हैं। ज्यादातर यह देखा गया है कि बकरी पालक सच बोलते हैं, लेकिन आपको अपने संतुष्टि के लिए जहां से आप बकरी खरीदते हैं उसके आसपास के पड़ोसी से पता कर लेना है। जब यह कन्फर्म हो जाए, पुष्टि हो जाए कि यह बकरी 3 या 4 या 5 बच्चा देती है तो आपको उस बकरी को फौरन यानी तुरंत खरीद लेना है। मान लेते हैं उस बकरी का कीमत 4000 रुपया है। अगर उस बकरी को आप 200-400 रुपया ज्यादा देकर भी खरीदते हैं, नहीं 4500 रुपये में भी अगर खरीद लेते हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उस प्रकार की बकरियां अगर आप खरीद के लाते हैं और बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो वैसी बकरियां आपको पैसों से मालामाल कर सकती है। लेकिन इस प्रकार की बकरियां अगर आप खरीदते हैं जो 3 या 4 या 5-5 बच्चा देती है, उनमें थोड़ा सा दूध का समस्या आता है। वो अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध नहीं दे पाती है जितना कि बच्चे को मिलना चाहिए। उसके दूध की भरपाई के लिए आप उस बकरी के बच्चे को गाय का दूध या चावल का जो भात होता है, पसिया होता है, उसको पिला सकते हैं। हमारे यहाँ छपरा जिला में जो चावल का पसिया निकलता है उसको मार भी बोलते हैं, उसमें नमक मिलाकर आप बकरी के बच्चे को पिला सकते हैं। बकरी के बच्चे को चावल का मार पिलाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। आपको मार्केट से जो निपल आता है शीशी वाला, उसको खरीद के लाना है और उसमें भर के बकरी के बच्चे को आप बहुत आसानी से पिला सकते हैं। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको यह पता भी होगा कि बकरी पालन में 1.5 साल या 2 साल के बाद ही रिटर्निंग पैसा मिलता है। यह समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो पैसों की तंगी से परेशान हो जाते हैं और पैसों की तंगी की वजह से बकरी फार्म को बंद भी कर देते हैं। इस समस्या का समाधान यही है कि जब भी बकरी पालन की आप शुरुआत करें तो उसमें छोटे छोटे बकरों का पालन जरूर करें, यानी कि आपको 2500 या 3000 के आसपास 4 या 5 महीने के बकरे को खरीदना होता है। 3 या 4 महीने के देसी ब्लैक बंगाल बकरे को अगर आप खरीदते हैं और 7 या 8 महीना उसका पालन पोषण करते हैं तो बकरे का उम्र 12 या 13 महीना हो जाता है। 12 या 13 महीने के देसी ब्लैक बंगाल बकरे का कीमत 8000 या 9000 या 10000 के आसपास भी मिलता है। नए बकरी पालन की शुरुआत करने वाले बकरी पालक अगर छोटे बकरों का पालन करते हैं तो इससे उनको यह फायदा होने वाला है कि 7 या 8 महीने के भीतर ही उनको रिटर्निंग पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से नए बकरी पालक पैसों की तंगी से बच सकते हैं और बहुत आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन में सफलता पाने का सबसे असली तरीका यह है कि अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, चाहे आप 10 बकरी से करें या 5 बकरी से करें या 15 बकरी से करें या फिर 20 बकरी से करें, आपको बकरी पालन के साथ साथ कोई साइड बिजनेस जरूर रखना। आप चाहें तो बकरी पालन को साइड बिजनेस के तौर पे रख सकते हैं, चाहे दूसरा कोई बिजनेस हो उसको साइड बिजनेस के तौर पे आप रख सकते हैं। अगर आप 10 या 5 बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और साइड बिजनेस नहीं रखते हैं तो आप
आपको डबल खर्चा उठाना पड़ता है। आपको बकरी पे जो खर्च होता है उसको भी करना पड़ता है और आपके जो परिवार के खर्च होते हैं उसको भी उठाना पड़ता है, जिससे बकरी पालक काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परेशानी में वो आप बकरी फार्म बंद भी कर देते हैं। क्योंकि इसके पीछे का असली कारण यह होता है कि कोई भी कमाने वाला व्यक्ति अगर अचानक से बैठ जाए और उसको पैसा मिलना बंद हो जाए तो वो आप अपना घर गृहस्थी संभालने में काफ़ी परेशान हो सकता है। इसीलिए मैं अपनी राय यही दूंगा कि जब भी बकरी पालन की शुरुआत करें आप कोई साइड बिजनेस साथ में जरूर करें। आशा करता हूं जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में देने का प्रयास किया हूं, जानकारियां आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।